तिवारी भी बता रहे थे कि जहां पर वो मौजूद है टीकरी बॉर्डर पर, वहां पर भी प्रतिनिधिमंडल को पुलिस लेकर विज्ञान भवन की तरफ आगे बढ़ रही है। इस बीच आपको बता दें, केंद्र और किसानों के बीच आज 5वें दौर की बातचीत होनी है और अब सभी की उम्मीदें इस बातचीत पर टिकी हुई हैं। दोपहर 2 बजे केंद्र के मंत्रियों और किसानों के बीच ये बैठक होगी। आज की इस बैठक में किसी निर्णायक फैसले की उम्मीद है। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में किसानों को एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने का भरोसा दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि एपीएमसी को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। एमएसपी के बारे में सरकार की नीयत साफ है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एमएसपी को स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन के अनुसार लागत पे 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया जाता है और लगातार उसका फ़ायदा देश भर के किसानों को मिल रहा है और हमने खरीद को भी बढ़ाया है। अगर आप यूपीए के 10 साल और मोदी जी के 6 साल को देखेंगे तो लगभग दुगनी खरीद की है। पहले गेहूं और धान की ही खरीद होती थी, अब आज की जो परिस्थिति है उसमें दलहन और तिलहन की भी खरीद की जा रही है, जिसका सीधा फायदा किसान भाइयों को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने भी यह कहा है कि एमएसपी जारी था और आगे भी जारी रहेगा और इसलिए हम किसान बंधुओं को आश्वस्त करेंगे कि एमएसपी के बारे में कोई भी शंका करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। एमएसपी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। आपने देखा पिछले दिनों हम लोगों ने खरीफ की फसल पहले से अधिक खरीदी है। देश भर में अगर हम देखेंगे तो धान में 17% की वृद्धि। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अमित शाह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मौजूद थे, उनके साथ मीटिंग चल रही थी, हाई लेवल मीटिंग चल रही थी और अब अमित शाह का ये काफिला पीएम हाउस से निकलते हुए कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर बताया जा रहा है कि बैठक चली प्रधानमंत्री मोदी के साथ। किसानों के आंदोलन का 10वां दिन है आज, 5वें दौर की बातचीत 2 बजे विज्ञान भवन में। उससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और अमित शाह की मौजूदगी में बैठक हुई। लेकिन अब अमित शाह के साथ भी अलग से पीएम ने मीटिंग की और उसके बाद उनका काफिला निकलते हुए। लेकिन ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त बॉर्डर्स पर क्या स्थिति है। किसान लगातार डटे हुए हैं। संदीप बोल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, तो क्या कानून व्यवस्था को लेकर अमित शाह के साथ पीएम की अलग से बैठक चल रही थी, क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, जिस तरीके से बैठक हुई, सबसे पहले बैठक में जो किसानों का मुद्दा शुरू हुआ, किसानों को क्या बताना है, भारत सरकार किसानों की मांगों पे अपना क्या रुख है वो तय करने के बाद जो है सारे जो मंत्री हैं वो चले गए। लेकिन अमित शाह गृह मंत्री यहीं पर मौजूद थे क्योंकि इस वक्त जो है स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। दिल्ली जो है उसको चोक कर दिया गया है, चारों तरफ से जो दिल्ली आने वाली सड़कें हैं उनको बंद कर दिया गया है और जिस तरीके से किसान ये साफ साफ कह चुके हैं कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो वो अंदर की तरफ भी आएंगे। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी भी तरीके से खराब ना हो, जाहिर सी बात है कि इस बैठक में उस पर चर्चा हुई होगी। और क्योंकि मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, ऐसे में अगर जरा भी बल प्रयोग किया गया या जरा भी इस तरीके की स्थितियां खराब हुई तो उसका असर खराब पड़ेगा। तो यही वजह है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री है उनकी बातचीत में ये एजेंडा भी रहा होगा कि कैसे जो आसपास का माहौल है, दिल्ली के आसपास का इलाका है और खास तौर पे कि उन सब जगह जहां से अभी तक किसान नहीं आ रहे हैं, हो सकता है उसके ऊपर भी कोई चर्चा हुई हो। लेकिन इतना तय है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, उसको प्राथमिकता में रखते हुए बिल्कुल, और अगर आज समाधान नहीं निकलता है क्योंकि किसानों